रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 22 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज गुरुवार 22 जुलाई 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको आज सीखने के लिए मिला है एफिशियंस 4 चैप्टर 11-12 वर्स। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11-12 वचन के आधार से आज का विषय है। आज का टॉपिक है सेंट्स एट वर्क, संत जो काम में लगे हुए हैं। सेंट्स एट वर्क, काम करते हुए संत, जो काम कर रहे हैं वो संत, सेंट्स एट वर्क। वचन के आधार से हम सीखेंगे Ephesians 4 chapter 11-12 verse, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 4 chapter 11-12 verse, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 और 12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11-12 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। God's idea and expectation is not just for some of us to be effective in the work of the ministry, while some others in the church are spectators. परमेश्वर की जो युक्ति थी और अपेक्षा थी वह इतनी ही केवल नहीं थी कि कुछ ही लोग रहे जो प्रभाव से काम करे सेवा में, और बाकी जो रहेंगे वो कलसिया में केवल देखने वाले बैठे रहते हैं, उस तरह से रहे। द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री इज फॉर एवरी क्रिस्टियन। जो सेवा का काम है वह हर एक मसीही के लिए है। The Bible says in 2 Corinthians 5 chapter 18 verse, and all things are of God, with who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. पवित्र बाइबल बताता है कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 18 वचन में, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन में पवित्र बाइबल ऐसा बताता है। BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। Notice the underlined, God gave us not just the apostles, prophets, teachers, evangelists and pastors, the ministry of reconciliation. ध्यान दीजिए, यही रेखांकित की हुई बात जो यहाँ लिखी गई है कि हमको सौंपी गई है, हमें सौंप दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है।
परमेश्वर ने दिया है। गॉड गेव अस। यहाँ रेखांकित की हुई बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमको दिया है। ध्यान दीजिए इस रेखांकित किया हुआ बात को, परमेश्वर ने हमको दिया है। न केवल प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सिखाने वाला, सुसमाचार देने वाला और पासबान, केवल इतने ही नहीं बल्कि जो सेवा मेल मिलाप की है वो भी हमें दी है। नो वन इज लेफ्ट आउट इन दिस। इस सेवा में कोई भी बाकी नहीं रह जाता है पीछे। His purpose in teaching us His word is for us to be raised to live the kingdom life, to subdue this world and establish His righteousness in the earth and in the hearts of men. उसका उद्देश्य जो था हमको उसका वचन सिखाना, वह इसलिए था कि हम उसके राज्य के जीवन में उभारे जाए, जीने के लिए उभारे जाए, और हम प्रभुता करें जगत के ऊपर, वश कर सके जगत को, और हम स्थापित कर सके उसकी धार्मिकता को इस पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदयों में। As we carry out the work of the ministry, the world will wonder at the life of glory, success, victory, prosperity exuding from us. जब हम उसके काम कर रहे हैं सेवा का, तो जगत में आश्चर्य किया जाएगा। जो जीवन महिमा से भरा हुआ, सफलता, जय और समृद्धि हम में से निकल रही है देखकर। This is because we are His ambassadors, the light in the midst of darkness. ये इसीलिए है क्योंकि हम राजदूत हैं ज्योति के लिए जो अंधकार के मध्य में है। This is the time for those around you who don't have the divine life to wonder whether you are an angel as you minister the gospel to them in such power and demonstration of the supernatural. यह वह समय है जो आपके इर्द गिर्द है, जिनके पास यह ईश्वरीय जीवन नहीं है। वह आश्चर्य करने वाले हैं कि ये कोई स्वर्गदूत है क्या आप। जैसे आप सेवा कर रहे हैं सुसमाचार का उनके ऊपर, वह सामर्थ्य के साथ, और आप जो असाधारण तरीके का जो काम होता है वह आप उनके सामने करके दिखा रहे हैं। They said the same of Stephen in Bible days. Read Acts 6 chapter 15 verse. यही बातें लोगों ने कही थी स्तिफनुस के बारे में जब पवित्र बाइबल के दिन थे। ये वचन हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 15 वचन में। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 15 वचन। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय 15 वचन। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। The preceding verse 5 says, Stephen was a man full of faith and of the Holy Ghost. He was neither an apostle nor a prophet. अगला वचन जो है वो 5 वचन कहता है कि स्तिफनुस जो था वह विश्वास से भरा हुआ मनुष्य था और पवित्र आत्मा से भी भरा हुआ मनुष्य था। वह ना तो प्रेरित था और ना ही भविष्यद्वक्ता था। He was made a deacon in the early church, being full of faith and power and the wisdom of God. वह एक रोज की जो सेवकाई होती है उसके लिए वह ठहराया गया था, चुन लिया गया था। जो पहली कलीसिया थी, शुरुआती कलीसिया थी, उसमें वह
पूरी तरह से विश्वास से भरा हुआ, सामर्थ और बुद्धि परमेश्वर की उसमें भरा हुआ था, इसीलिए उसको ऐसा चुन लिया गया था। हम उस वचन को पढ़ सकते हैं। 5 वचन, 6 अध्याय का 5 वचन। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और एक बार पढ़ेंगे इस भाग को, 6 अध्याय के 5 वचन का यह भाग है। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि रहती थी। स्तिफनुस जो था वह अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था और उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि रहती थी। ज्ञान और बुद्धि की बातें उसमें, परमेश्वर के सामर्थ और बुद्धि की बातें उसमें थी। This is your time to shine ever so brightly with the light of the gospel, bringing men and women into the kingdom. अब ये समय आपका है चमकने का, जब आप पहले कभी ऐसा नहीं हुए, इतना ज़्यादा और इतना तीव्रता से, प्रखरता से आप उस ज्योति के साथ चमकना है जो सुसमाचार की ज्योति है। मनुष्यों को और स्त्री पुरुषों को आप परमेश्वर के राज्य में लेकर आना है। Everywhere you are, let men see your good works and glorify your Father who is in heaven. सभी जगहों में, जहाँ कहीं पर भी आप हो, मनुष्यों को देखने दीजिए आपके अच्छे कामों को और पिता की महिमा करने दीजिए जो स्वर्ग में है। As the Bible says, the Gentiles shall come to thy light and kings to the brightness of thy rising. Isaiah 60 chapter 3 verse। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक 60 अध्याय का 3 वचन में, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 60 अध्याय 3 वचन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। In other words, as you manifest Christ everywhere, bearing the truth of His glorious gospel, they will turn from darkness to light and from the power of Satan unto God. Hallelujah. दूसरे शब्दों में, जब आप मसीह को प्रकट करेंगे सभी जगहों में, तब सच्चाई को आप लिए हुए हो जो महिमा में सुसमाचार का है, तो अंधेरे में से वो लोग ज्योति में मुड़कर आ जाएंगे और शैतान की शक्तियों से मुड़कर वह परमेश्वर की ओर आ जाएंगे। हालेलुया।